दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की बताई जा रही है। गांव का मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के हर कोने से लोग इस मेले में आते थे और आसपास के गांवों से भी लोग इस मेले का हिस्सा बनने आते थे। चक्री, झूले, मिठाइयों की दुकानों से लेकर तमाशे और नाटकों तक सब कुछ इस मेले में होता था। लेकिन इस साल का मेला कुछ अलग था। गांव में कई दिनों से एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था, क्योंकि गांव के पास स्थित पुराना बागीचा अचानक ही एक रहस्यमयी जगह बन चुका था। इस बागीचे के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ भूतों का साया है। रात को वहां से अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां भूतों को देखने का दावा किया था। गांव वालों ने कई बार उस बागीचे के पास जाने से मना किया, लेकिन मेले के दिन यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। लोगों का मानना था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और मेला तो हर साल की तरह ही होगा। मेले की रात आई। रोशनी से सजा मेला हर ओर रौनक से भरा हुआ था। बच्चे खिलौनों की दुकानों पर भीड़ लगाए खड़े थे। महिलाएं चूड़ियों और बिंदियों की खरीदारी कर रही थीं और युवा झूलों का मजा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। रमेश और उसके दोस्त मोनू, सुरेश और विनोद ने सोचा कि वे मेले के बीच में से निकलकर उस पुराने बागीचे की सैर करेंगे। क्या कहते हो, चलो उस बागीचे में जाकर देखते हैं कि वहां भूत हैं या सिर्फ गांव वालों की बातें हैं। रमेश ने मजाक में कहा। क्यों नहीं, हम कोई डरपोक नहीं हैं, मोनू ने हंसते हुए कहा। चारों दोस्त मेले के शोरगुल को पीछे छोड़ते हुए बागीचे की ओर बढ़ने लगे। बागीचा मेले से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन जैसे जैसे वे उसके पास पहुंचे, हवा भारी और डरावनी लगने लगी। वहां घने पेड़ थे, जिनकी छायाएं अंधेरे में और भी खतरनाक लग रही थीं। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है? सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा। विनोद ने हंसते हुए कहा, अरे ये तुम्हारा वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे बागीचे के अंदर पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी और पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगे। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वह चीख बहुत डरावनी और गहरी थी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? मोनू ने घबराते हुए कहा। यहां से वापस चलो, रमेश ने घबराहट में कहा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, उनके सामने अचानक एक धुंधली आकृति उभर आई। यह एक महिला की परछाई थी, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग की थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह महिला गहरे डरावने स्वर में बोली। उसकी आवाज़ सुनते ही चारों दोस्त कांप उठे। रमेश ने धीरे से कहा, हमें माफ़ कर दो, हम सिर्फ मेले से यहाँ घूमने आए थे। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वह महिला चिल्लाई, और अचानक हवा में और भी ठंडक फैल गई। वह परछाई धीरे धीरे हवा में गायब हो गई, लेकिन उसके जाते ही चारों ओर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पेड़ अपने आप हिलने लगे, जमीन से धुएं की धाराएं उठने लगीं और हर जगह से अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। चारों दोस्तों ने बागीचे से भागने की कोशिश की, लेकिन अब रास्ता खो चुका था। उन्हें लगने लगा कि बागीचे ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। सुरेश ने कहा, हम कहीं फंस गए हैं, यह जगह जिंदा लग रही है। तभी पेड़ों के पीछे से कई और भूतियां आकृतियां निकल आईं। वे सब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। उन आकृतियों के चेहरे विकृत और डरावने थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था और उनके मुंह से अजीब ध्वनियां निकल रही थीं। हमें भागना होगा, रमेश चिल्लाया। चारों दोस्त जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बागीचा उन्हें जाने नहीं देगा। भूतों की वो भीड़ अब उनके करीब पहुंच चुकी थी। विनोद अचानक एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा और जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि एक भूतिया आकृति उसे घूर रही थी। बचाओ, विनोद चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। भूतिया आकृतियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वह चीखते चीखते बागीचे में कहीं खो गया। बचे हुए तीन दोस्त भी एक एक करके उन भूतिया शक्तियों के चंगुल में फंसते गए। उनकी चीखें दूर मेले तक पहुंचीं, लेकिन मेले के शोर में उन्हें
किसी ने नहीं सुना। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रमेश, मोनू, सुरेश और विनोद में से कोई भी घर नहीं लौटा। जब गांव के कुछ लोग बागीचे की ओर गए तो वहां सिर्फ बिखरे हुए खिलौने और चारों दोस्तों की लाशें मिली। उसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोगों का कहना है कि उस रात मेले के दौरान उन 4 दोस्तों ने भूतों की दुनिया में कदम रखा और अब वे हमेशा के लिए उस शापित बागीचे का हिस्सा बन चुके हैं। उस दिन के बाद से गांव के लोग बागीचे की ओर देखने से भी डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां भूतों का कहर अभी भी जारी है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें